त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कोविड-19 वैक्सीनेशन और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर आज सवेरे जिला टास्क फोर्स की बैठक में जिले की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 महामारी नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार अत्यंत गंभीर है तथा जिले में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए सबके समन्वित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि उनके विभाग एवं कार्यालय में कोई भी 45 वर्ष से अधिक आयु का कार्मिक वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा भी अपने परिवेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक बेहतर माहौल बनाए और लोगों को जागरूक करे। बैठक में पुलिस अधीक्षक नयन टोगस ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अब फील्ड में सख्ती बढ़ाई जाएगी तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस महामारी पर नियंत्रण में सहयोग करें, जागरूकता रखें और निर्देशानुसार कोविड वैक्सीनेशन करवाए। इस दौरान एडीएम पीआर मीना, सीईओ सत्तार खान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, एसडीएम अभिषेक खन्ना, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा, पीएमओ डॉक्टर एफएच गौरी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित अधिकारीगण मौजूद थे। कल दिनांक 4 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। उन दिशा निर्देशों के क्रम में आज हमारे द्वारा 11 बजे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग रखी गई थी। सभी जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक मैं स्वयं उपस्थित रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी हैं उनमें मुख्य रूप से एक तो एनफोर्समेंट टीम बनाने का निर्देश है, जॉइंट एनफोर्समेंट टीम बनेगी। उसमें जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निकाय के कार्मिक रहेंगे और उसके बाद में जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक स्पेशल टीम जो इसको मॉनिटर करने के लिए रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जिले में हम ये प्रयास करें अधिकाधिक लोगों को टीकाकरण करवाएं, प्लस जो कोरोना के जो पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए हम ये सावधानी रखें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको हम जो है सैम्पलिंग करें। मैंने आज सभी से ये अनुरोध किया है, ये निवेदन किया है, ये अपील की है कि कृपया कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसकी पालना करें। मुख्य रूप से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर प्लस गैदरिंग जो है उसमें जो भी राज्य सरकार के निर्देश हैं उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। वहीं देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत जिला कलेक्टर ने आज एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण केसों में हो रही निरंतर वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत जिले में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2021 तक जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर निकाय का संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर शहर में विशेष अभियान चलाया जाकर कोविड-19 से बचाव हेतु फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जिले के शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 9 तक के विद्यालय बंद रहेंगे। वहीं कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी यूजी पीजी की कक्षाएं बंद रहेगी, किंतु प्रायोगिक कक्षा हेतु विद्यार्थी लिखित अनुमति पश्चात जा सकेंगे। इसके साथ ही नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे तथा सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। वहीं स्विमिंग पूल, जिम को खोलने की भी अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट में रात्रिकालीन कर्फ्यू की पालना की जाएगी तथा विवाह आयोजन में 100 से अधिक अतिथि शामिल नहीं होंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विवाह स्थल को सील कर दिया जाएगा। त्रिनेत्र टीवी की ओर से सभी दर्शकों से अपील है कि महामारी की गंभीरता को देखते हुए तमाम एहतियात बरतें व जिला प्रशासन का सहयोग करें। बंद का प्रश्न है, कक्षा 1 से लेके 9 तक सभी जो है स्कूलें बंद रहेंगी। मॉल्स वगैरह जो आपके जो सिनेमा हॉल है वो बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन उसमें टेक अवे उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश हैं उनकी पालन हम जिला स्तर की तरफ से पूरी तरह से करवाएंगे। सर, आज अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उन विद्यालयों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैंने सुबह ही जो हमारे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए, वो एक बार पुनः रिपीट कर दें। कक्षा 1 से 9 तक कोई भी विद्यालय 5 अप्रैल से 19 अप्रैल की अवधि में चालू नहीं होगा। सर, एक लोगों इस तरह के अभी कोई राज्य सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे चूरू जिले में अभी तक के एक्टिव पेशेंट कोरोना के 18 हैं
और उनमें अभी तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ 5 से ज़्यादा व्यक्ति हों। जहाँ तक वीकेंड लॉकडाउन की बात है तो वो जहाँ पर ज़्यादा कोरोना पेशेंट होंगे वहीं ये लागू होगा। अभी तक हमारे ऐसी स्थिति नहीं आ पाई। जिले भर में आज शीतला अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मेले इत्यादि का आयोजन नहीं किया गया। इसी के तहत जिला मुख्यालय स्थित शीतला मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने बासी भोजन का भोग लगाकर मां शीतला से देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष रामअवतार सैनी ने बताया कि इस बार मेले का आयोजन नहीं किया गया है। श्रद्धालुओं को मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग से माता के दर्शन करवाए हैं। सरकार की ओर से बड़ी तरीके से, प्रशासन की ओर से बढ़िया तरीके से व्यवस्था है। नगरपालिका की ओर से बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया मेलों 2-2 मीटर की दूरी से मेलों कराए, माई का दर्शन कराए 2-2 मीटर की दूरी से बढ़िया तरीके से मेलों भरी है। माई का दर्शन करने खातिर बहुत बढ़िया व्यवस्था सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। वहीं सुजानगढ़ के नाथो तालाब स्थित शीतला माता मंदिर में भी आज श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर मनौतियां मांगी। इस दौरान महिलाओं ने शीतला माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाया तथा अपने नौनिहालों को माता के चरणों में लेटाकर उन्हें निरोग रखने की कामना की। पर्व को देखते हुए पुजारी परिवार एवं प्रशासन द्वारा उचित प्रबंधन किए गए थे, जिसके चलते श्रद्धालुओं को माता के धोख लगाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। परिवार की तरफ से की गई, पुजारी परिवार की तरफ से, और जो शीतला माता का जो मेला भरा गया है हर साल यानी कि इसी बाल्टी से भरा जाता है और होली के 7 दिन के बाद में बनाया जाता है। 7वें दिन इनको धोखा जाता है। जैसे अगर बार पड़ती है तो सोमवार जो पड़ता है उसी दिन धोखी जाती है। तो सोमवार आज है। आज सुजानगढ़ नाथो तालाब के एरिया में सुबह शीतला माता श्री सिद्धपीठ शीतला माता मंदिर है। यहाँ जो हमारे जो मेला भरा जा रहा है इसमें बहुत अच्छे आनंद से रात को 2:30 बजे से सलन चलती है ये पूजा पाठ, और अभी तक बिल्कुल पूजा जिस हिसाब से करते आ रहे सभी श्रद्धालु और शांति प्रिय करते आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के बीच आज रतनगढ़ में भी मां शीतला की पूजा अर्चना की गई। टाबरिया ने ठंडा झोला देई मेरी माँ, शेडल शेडल शीतलाए माँ जैसे लोकगीत गाती महिलाएं व युवतियां सुबह शहर के शीतला धोरा, अशोक स्तंभ, पंडितपुर स्थित शीतला माता मंदिरों में पहुंची तथा ठंडे पकवान का मां को भोग लगाते हुए मनौतियां मांगी। इस अवसर पर रविवार की रात शीतला मंदिरों में रात्रि जागरण का आयोजन भी हुआ। गांव घांगू में भी आज बास्योड़ा का पर्व शीतला माता को धोख लगाकर मनाया गया। अल सुबह 5 बजे से ही ग्रामीण महिला, पुरुष और बच्चों का शीतला माता के मंदिर पर तांता लग गया। महिलाओं ने पहले दिन शाम को मीठे पकवान बनाए, जिसमें चावल, मीठा बाजरे का खिचड़ा, खाटे की राबड़ी, सांगरी की सब्जी, रोटी, पूड़ी सहित अन्य पकवान बनाकर शीतला माता को भोग लगाया। वहीं मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा किए गए जल से आंखें धोने पर आंखों की बीमारी नहीं होती है। सरदार शहर में भी आज शीतला अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ताल मैदान में स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह से ही महिलाओं का तांता लगना शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान महिलाएं समूह के रूप में गीत गाते हुए पूजा करने के लिए शीतला माता मंदिर पहुंची। शीतला माता का महिलाओं ने जल से अभिषेक किया और रोली मोली व अन्य पूजा सामग्री से विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसमें सबसे बड़ी बात जो भी प्रॉब्लम जो है कोरोना वाली, उसको पूरा 101% ध्यान रखा गया है कि हमारे पास मास्क भी हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटाइजर भी है और भीड़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, सिस्टमेटिक चल रहे हैं बिल्कुल, और पूरी साफ सफाई भी हो रही है। कोई कमी नहीं है, किसी की कोई कंप्लेंट भी नहीं है। वहीं गणगौर की तैयारियों को लेकर आज नवविवाहिताएं व युवतियां व्यस्त रही। समाज की बुजुर्ग महिलाओं के सानिध्य में नवविवाहिताओं व युवतियों ने पक्की गणगौर का निर्माण किया। होली के दूसरे दिन से 16 दिवसीय इस त्योहार के पूजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बास्योड़ा के दिन पक्की गणगौर का निर्माण करके पूजन शुरू किया जाता है। अब मंगलवार से क्षेत्र में गणगौर का बंदोरा निकालने की परंपरा शुरू हो जाएगी। इसी के साथ सुबह व शाम के समय गणगौर माता के कर्णप्रिय गीतों की आवाजें भी सुनाई देगी, जो गणगौर के दिन पूजा अर्चना के बाद संपन्न होगी। अधिकांशतः नवविवाहिताएं गणगौर की पूजा अपने पीहर में आकर करती है।
अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सुजानगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा के एफसीआई गोदाम बचाओ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसानों ने एफसीआई गोदाम का घेराव व प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अगर एफसीआई को निजीकरण में दिया जाता है तो सुजानगढ़ एफसीआई गोदाम में निजी कंपनी के कर्मचारियों को घुसने नहीं देंगे व उपचुनाव में काले कानून लाने वाली भाजपा सरकार को वोट की चोट देंगे। सभा को एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया, कामरेड रामनारायण रुलानिया, तेजपाल गोदारा आदि ने संबोधित किया। भारतीय किसान मोर्चे द्वारा जो भारतीय खाद्य निगम खाद्य भंडारण की व्यवस्था है, जो 3 काले कानूनों में इसको भंडारण की व्यवस्था को अडानी और अंबानी के द्वारा इनके लिए विशेष तौर से ये भंडारण की व्यवस्था की हुई है। इनको ये प्राइवेट दे रहे हैं। ये अडानी और अंबानी को निविदा हो चुकी है इनसे कि इन्हें जो भंडारण की व्यवस्था है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी जाए। तो हम उनके निजीकरण के विरोध में हैं, उन 3 काले कानूनों के विरोध में हैं और हम मोदी जी की ये चाल अडानी और अंबानी के लिए कभी सफल नहीं होने देंगे। और हमारा धरना है वो वहाँ एसडीएम कोर्ट के बाहर जारी है। और हर दिन अगर हमें ऐसा लगा कि इसको दे दिया जा चुका है, ये अडानी और अंबानी शुरू करने वाले हैं इस भंडारण व्यवस्था को, उस दिन हम यहाँ कंटिन्यू धरना जारी कर देंगे। वजह यह है कि जो केंद्र की सरकार है, इन काले कानूनों को लेकर के जो भंडारण की जो निधि की है, उस भंडारण में जो भारत के जितने एफसीआई गोडाउन है वो अंबानी और अडानी को बेचने में लगी हुई है और उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान किया गया है कि किसान है वो एफसीआई बचाएंगे। इसीलिए आज 5 तारीख को पूरे भारत में जहाँ जहाँ एफसीआई गोडाउन है वहाँ किसान एफसीआई का घेराव करके और हम एफसीआई की रक्षा के लिए हम बाहर अपना धरना व प्रदर्शन करेंगे। स्कूल व्याख्याता भर्ती में अनुचित रूप से 689 पद काटे जाने का आरोप लगाते हुए आज सुजानगढ़ के गांधी चौक में धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान न्याय दिए जाने के नारे लगाए गए। रैली गांधी चौक से उपखंड कार्यालय तक पहुंची। इस दौरान हनुमान ढाका के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि 2018 में स्कूल व्याख्याता के लिए 5000 पदों के लिए वर्गवार विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, लेकिन इनमें से 689 पदों की कटौती कर ली गई है, जिसके कारण आज अभ्यर्थियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में निकली थी। सरकार ने करीब 1.5 साल बाद में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को आरक्षण दिया, जिसमें सामान्य वर्ग की 700 सीटें कट गई, जिसके कारण की वजह से हम 700 परिवार आज बेरोजगार हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे हक की सीटें दूसरे वर्ग को देने से आज हम बेरोजगार हो गए। हमने जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर 22 दिन हमने धरना दिया। शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह जी डोटासरा ने हमें आश्वासन दिया था
हमने कांग्रेस की स्थापना दिवस 28 दिसंबर 2020 से लेकर 18 जनवरी 2021 तक लगातार 22 दिन धरना दिया। शिक्षा मंत्री जी के आश्वासन के बाद में हम वहां से धरने से उठ गए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने आज तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं की है, केवल झूठा आश्वासन देते हैं और अभी तक हमारी सीटें नहीं बढ़ाई गई है। जिला मुख्यालय पर आज सरदारशहर ट्रक ऑपरेटर के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पाबूदान देहड़ू ने बताया कि जिला परिवहन कार्यालय में टैक्स भरने में भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि विभाग द्वारा ई रवाना चालान के बावजूद ओवरलोड व अन्य चालान काटे जा रहे हैं। वहीं एक ही कार्य के बदले 2-2 चालान काटे जा रहे हैं, जो राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध है। अतः हमारी जिला प्रशासन से मांग है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। इस अवसर पर देवकरण सहारण, भवरूखा, जयनारायण मूंड, फूलाराम पोटलिया सहित रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदारशहर व पल्लू आदि तहसील के ट्रक ऑपरेटर मौजूद थे। गाड़ियाँ थ्रेसर से भर के जो माल लेकर रवाना होती है, वहाँ पे फुल ओवरलोड की रॉयल्टी देके गाड़ियाँ निकल रही है। फिर भी ई रवाना के चलान आ रहे हैं, उसी दिन के जो इंस्पेक्टर है वही चलान आ रहे हैं। तो सेम दिन के 2-2, 3-3 चलान हो रहे हैं गाड़ियों के। एक ही गाड़ी है, जुर्म एक है, सज़ा 2-2, 3-3 मिल रही है। तो हमारी ये आशा है कलेक्टर महोदय से कि हमारे ई रवाने को वापस ले और जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। चूरू मुख्यालय के राजकीय विधि महाविद्यालय में आज प्राचार्य डॉक्टर एस.के. सैनी के सानिध्य में छात्र छात्राओं ने गर्मी को देखते हुए महाविद्यालय परिसर, उद्यान एवं दीवारों पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए। डॉक्टर सैनी ने बताया कि चूरू भारत की सबसे गर्म जगहों में से एक है, जहां पर तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है। इस भीषण गर्मी में बेजुबान पक्षियों और पेड़ों पर रहने वाले अन्य जीवों के जीवन की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को पानी के परिंदे लगाने चाहिए और उनमें प्रतिदिन अपना कर्तव्य मानते हुए पानी भरना चाहिए। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष विशेष बजाड़, आकाश ओझा, ललित टिमटिमिया आदि मौजूद थे। विधि महाविद्यालय चूरू में महाविद्यालय के छात्रों आकाश ओझा, ललित, विशेष, पूनम इत्यादि ने मिलकर के यहाँ पक्षियों के लिए परिंदे लगाए हैं। चूरू में गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और पक्षियों के हलक सूखते जा रहे हैं। इस बात को देखते हुए यहाँ पहले से ही बहुत सारे पेड़ तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था थोड़ी कम थी। इसको देखते हुए छात्रों ने आज ये इनिशिएटिव लिया है और इन पक्षियों के हलक जो वो गीले हो सकेंगे। ये मैं छात्रों को साधुवाद देना चाहूँगा कि यह अत्यंत ही पुण्य का कार्य है। जिला एवं सेशन न्यायालय में आज न्यायाधीश बलजीत सिंह ने एनडीपीएस मामले में पंजाब के जिला जालंधर, थाना नूरपुर झड़ा, गांव राय बवाल के ट्रक चालक को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर 12 साल की सजा सुनाई गई। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि भानीपुरा थाना के कार्यरत थानाधिकारी सुनील कुमार को 24 नवंबर 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक चालक अपने ट्रक में कट्टे में 159 किलो डोडा पोस्त का चूरा भरकर पंजाब की ओर जा रहा है। तो थानाधिकारी ने नाकाबंदी कर ट्रक को रुकवाया तो प्याज से भरे बोरों के नीचे 8 बोरों में 159 किलो डोडा पोस्त का चूरा मिला था। चूरू के विशिष्ट सेशन न्यायाधीश श्री बलजीत सिंह जी ने अवैध रूप से पोस्ट परिवहन के आरोप में गुरुवीर सिंह उर्फ जगवीर सिंह को दोषी मानते हुए 12 साल के कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि सुखविंदर सिंह को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया। क्या था मामला? मामला ये था कि 24/11/2016 को पुलिस थाना भानीपुरा में कार्यरत थानाधिकारी को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रक से पंजाब की तरफ प्याज के कट्टों के नीचे पोस्त लेकर के जा रहा है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की, ट्रक को रोका और उसे सूचना के बारे में अवगत करवाया। ट्रक की तलाशी ली तो प्याज के कट्टों के नीचे 8 कट्टे और मिले, जिसमें पोस्त चूरा भरा हुआ था, जिनको तोला गया तो उनका वजन 159 किलोग्राम हुआ, जिस पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर प्रत्येक कट्टे में से सैंपल व कंट्रोल सैंपल निकाले, माल को सीज किया, फिर थाने ले आए। थाने लाने के बाद मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। तब उसी दौरान पुलिस को पता चला कि ट्रक का मालिक सुखविंदर सिंह है, लेकिन सुखविंदर सिंह न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। फिर सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार करके न्यायालय में लाया गया, उसके खिलाफ भी ट्रायल शुरू हुई।
लेकिन सुखविंदर सिंह को न्यायालय ने 8/25 और 8/29 में दोषी नहीं माना, जबकि गुरुवीर सिंह को दोषी मानकर दंडित किया। श्री राजल देसर युवा विकास समिति की प्रेरणा व कैलाश डीडवानिया के आर्थिक सहयोग से आज राजल देसर पुलिस थाना, नगर पालिका, राजकीय चिकित्सालय सहित अन्य विभागों में कोविड-19 से बचाव हेतु N95 मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष गंगा देवी, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिंटाला, अधिशासी अधिकारी रोहित मील, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला, युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी सहित कस्बे के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। आज राजल देसर कस्बे की नगरपालिका में युवा विकास समिति की तरफ से ग्रेट वाइट कंपनी के सौजन्य से सभी सफाई कर्मचारियों व नगरपालिका स्टाफ को मास्क वितरित किए गए और राजल देसर युवा विकास समिति ग्रेट वाइट कंपनी के प्रतिनिधि श्रीमान कैलाश डीडवानिया का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती है, जिनके सौजन्य से हमें ये मास्क प्राप्त हुए हैं। और हमारी समिति इससे पूर्व में भी जो राजल देसर सीनियर गर्ल्स स्कूल है उसकी में सभी छात्राओं और समस्त स्टाफ को भी मास्क वितरित किए गए। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा रतड़ नगर पालिका में भी मास्क वितरित किए जाएंगे ग्रेट वाइट कंपनी के सौजन्य से। युवा विकास समिति की तरफ से नगर पालिका कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों को मास्क वितरित का कार्यक्रम रखा गया। सभी का धन्यवाद। और युवा विकास समिति का जो अनेकों संस्थाओं को जो मास्क वितरित का प्रोग्राम कर रही है, 95 मास्क है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। कोविड के समय, इस महामारी के समय मास्क बहुत जरूरी है, बचाव ही उपाय है। धन्यवाद। जिला कलेक्टर सांवरवाल वर्मा ने कहा है कि समाज में अपना प्रभाव रखने वाले व्यक्ति इसका उपयोग लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार व कोविड वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने में करे, ताकि अपना जिला कोरोना महामारी से पूरी तरह मुक्त हो सके। उन्होंने कहा कि जिले में एक भी प्रकरण इस प्रकार का नहीं आया है जिसमें कोविड वैक्सीनेशन का कोई दुष्प्रभाव टीका लगवाने वाले व्यक्ति पर पड़ा हो। जिला कलेक्टर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में धर्म गुरुओं, धार्मिक प्रतिनिधियों, निजी चिकित्सा संस्थानों के संचालकों एवं प्रमुख चिकित्सकों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु गत वर्ष धर्म गुरुओं एवं निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा सराहनीय सहयोग दिया गया। इस वर्ष भी जिला प्रशासन इनसे सहयोग की अपेक्षा करता है। मैं डॉक्टर पवन गोयल चूरू, मैं गोयल हॉस्पिटल का ओनर हूँ। जिस तरह पिछली बार हमने कोरोना काल में प्रशासन का सहयोग किया और अपने आईसीयू बेड और जनरल वार्ड बेड दिए, इस बार भी हम अपने आईसीयू बेड और जनरल वार्ड बेड ज़रूरत पड़ने पर प्रशासन को देंगे। सभी लोगों से अपील है, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बीमारी से सतर्क रहें, घबराएं नहीं। मैं डॉक्टर दीपक सिंह, डायरेक्टर ऑफ हार्ट केयर एंड जनरल हॉस्पिटल, नई सड़क चूरू। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये जो सेकंड फेज कोरोना का आया है, इसमें अपन को और भी ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रेगुलर हमें मास्क पहनना है, बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, और फिर भी अगर किसी को कुछ शिकायत होती है सर्दी जुकाम से रिलेटेड या कुछ लंबे टाइम तक रहता है, तो तुरंत अपने कोविड-19 का टेस्ट कराएं, जो कि सरकार आपके लिए फ्री में कर रखा है। डॉक्टर BK चौधरी, इंचार्ज चौधरी हॉस्पिटल चूरू, पूर्व अध्यक्ष IMA चूरू। मैं सबसे अपील करता हूँ, इस भयंकर महामारी के अंदर सब सावधान रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और खाना पीना, पढ़ना, लिखना सब कुछ करें, उससे पहले हाथ जरूर धोएं। प्रोप्राइटर HN हॉस्पिटल, नई सड़क चूरू। पिछली बार हमने चूरू जिला को हिंदुस्तान में कोरोना फ्री करने के लिए प्रथम स्थान दिलाया था और हमने सबने भरपूर प्रयास किया, प्रशासन को पूरा सहयोग किया और कोरोना मुक्त कराने के लिए हमने अपने हॉस्पिटल में कोविड बेड्स भी लगाए। और मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान की पूरी स्कूल क्वारंटाइन सेंटर के लिए भी प्रशासन को दी थी, उसमें भी मरीज रखे गए। और अभी भी हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, किसी भी तरह से अपने चूरू को इस कोरोना मुक्त कराएंगे। डॉक्टर FH गोरी, PM एंड सुप्रिटेंडेंट चूरू। मैं आज प्रशासन के राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी प्राइवेट चिकित्सक और सुपीरियर चिकित्सक हैं, उनको इनवाइट किया गया 4 बजे धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग में। सभी को जनता से अपील करने के लिए भी कहा गया है। सभी ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से अपील की है। पिछले वर्ष इन्होंने सभी ने अपने उपस्थित हॉस्पिटल में से
जितने बेड की जरूरत पड़ी वो दी, आईसीयू की जरूरत पड़ी ऑक्सीजन बेड दिए। इस बार भी इन्होंने आगे बढ़ के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने प्रशासन का साथ देने का संकल्प लिया है और ये कहा है कि चूरू पिछले वर्ष प्रथम रहा। 13 जनवरी को कोरोना मुक्त हो गया था, राजस्थान में सबसे पहले था, इंडिया में भी बहुत पहले था और इस बार भी कोरोना को हम परास्त करेंगे, ऐसा संकल्प लिया है। सुजानगढ़ के सांडवा में आज 6 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की भी जांच कोरोना पॉजिटिव आई है। विधायक बुडानिया ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी और कहा कि मेरे संपर्क में आए सभी लोग होम आइसोलेट रहे, वह अपनी कोविड जांच जरूर करवाए। कोविड की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इसी के अंतर्गत आज जिला मुख्यालय पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के नेतृत्व में शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाकर सैंपलिंग की गई। इस दौरान करीब 462 लोगों के सैंपल जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज भिजवाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिक से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन के लिए वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर टीकाकरण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज रतनगढ़ की ज्योति पाठशाला में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 155 लोगों को टीका लगाया गया तथा 125 लोगों के सैंपल लिए गए। कोविड वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोड़ेला के निर्देश पर लगे शिविर में नोडल अधिकारी लीलाधर शर्मा, सुपरवाइजर गौरीशंकर सैनी, एएनएम उमलेश मीणा आदि ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान वार्ड के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नागौर जिले की नावा नगर पालिका से स्थानांतरण होकर चूरू आए हेमाराम चौधरी ने आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार चूरू नगर परिषद में आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। हेमाराम ने नगर परिषद सभापति पायल सैनी, सचिव हेमंत तंवर की उपस्थिति में अपना कार्य ग्रहण किया है। कार्य ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आम जन को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के साथ साथ शहर की सफाई, बिजली एवं सड़कों के सुधार पर रहेगा। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता नारायण बालान, नगर परिषद पीआरओ किशन उपाध्याय के अलावा स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। रतनगढ़ के भानीधोरा के पास एकत्रित होने वाले गंदे पानी की पालिका प्रशासन ने निकासी कर लोगों को राहत पहुंचाई है। एकत्रित होने वाले इस पानी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड के जाकिर हुसैन, अंजनी कुमार आदि ने पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत को इस समस्या से अवगत करवाया, जिसके चलते गंदे पानी की निकासी का कार्य करवाया गया है। वहीं समस्या को लेकर पूर्व में पालिका सदस्य मांगीलाल प्रजापत ने भी पालिका प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन जब तक इस पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं होगी तब तक लोगों को राहत मिलने के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।